हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी लिब्रे ऑफिस कैल्सी की सेकंड क्लास है जिसमें हम कवर करेंगे टेक्स्ट फॉर्मूले। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉनकैटनेट फॉर्मूले की। कॉनकैटनेट फंक्शन के लिए मैं कुछ यहाँ पे डेटा बना रही हूँ। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, और मुझे इसको फुल नेम करना है, एक ही कॉलम के अंदर ज्वाइन करना है। अभी ये जो है कॉलम को डबल क्लिक करोगे तो डबल क्लिक ये रिसाइज करता है कॉलम को। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अभी मुझे इसको पूरा ज्वाइन करना है, एक ही कॉलम के अंदर मुझे डेटा चाहिए। तो इसके लिए मैं यूज करूंगी कॉनकैटनेट फंक्शन। ये है सेकंड नंबर पे, सबसे पहले आ रहा है कॉनकैट, ये भी यही काम करता है। और ये जो आप दूसरा देख रहे हो ये भी यही काम करता है। ये दूसरा फॉर्मूला है जो आपको और दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉनकैटनेट यूज किया। अभी कौन सा वाला जो सेकंड नंबर पे आ रहा है, इसका काम क्या है, कंबाइंड सीरियल टेक्स्ट आइटम इनटू वन। वन बनाएगा वो। जैसे मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ यहाँ पे, तो टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू, डॉट 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 डॉट, कितना ही भी टेक्स्ट हो, वन कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम, जितना भी हो, फोर कॉलम, सभी को वो ऐड करके दे देगा, ठीक है। जैसे कि मैंने दिया फर्स्ट को, फिर उसके बाद फर्स्ट के बाद सेकंड वाला मुझे ऐड करके दे, फिर थर्ड वाला भी। मुझे एक ही कॉलम के अंदर ये डेटा चाहिए। तो अभी एंटर करती हूँ। अभी दे तो दिया, लेकिन क्या किया, एक ही वर्ड बना दिया उसने। तो उसका काम तो है ज्वाइन करना। अब हमें खुद से इसमें कंडीशन देनी होगी कि अगर हमें ऐसा चाहिए भी तो बीच में स्पेस भी तो चाहिए। ऐसा तो कोई वर्ड नहीं होगा, ये तो पूरा एक ही क्या बना रहा है, लेटर बना रहा है। इसको इसमें पता ही नहीं चल रहा हमें कि फुल नेम है भी या नहीं। अब हमें खुद से इसके अंदर कंडीशन देनी होगी। वो कैसे दोगे, जैसे मैंने फर्स्ट का सिलेक्शन लिया कि फर्स्ट नेम, फिर कॉमा लगाने के बाद अब जैसे ही मैं मिडिल नेम लूं, उससे पहले मेरा एक स्पेस रहे इसमें ज्वाइन करने पर। तो मैंने क्या किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा। मैंने अभी बताया था कि जो डेटा के अलावा हम कोई भी कंडीशन लगाते हैं वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो मैंने यहाँ पे बोला कि आप इसमें एक स्पेस ऐड कर दो। जैसे ही मैं दूसरा वाला लेटर यहाँ पे, दूसरा वाला वर्ड लाऊं, तो उससे पहले एक स्पेस रहे बीच में। इसमें मैंने एक स्पेस ऐड किया और इसको क्लोज भी करना है। ये भी एक आर्ग्यूमेंट हो गया आपका, ये भी एक कंडीशन हो गई। फिर कॉमा, फिर अब दूसरा दे रही हूँ सेकंड सिलेक्शन। अब जैसे ही मैं तीसरा वाला ऐड करूँ ना, तो उससे पहले क्या रहे, एक स्पेस रहे बीच में। तो फिर वापस मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया। कॉमा हर आर्ग्यूमेंट के बाद, एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट है तो हर आर्ग्यूमेंट के बाद आपका कॉमा लगेगा। अब इसमें भी मैं कंडीशन दूंगी कि जैसे ही मैं तीसरा ऐड करूं, उससे पहले एक स्पेस रहे। तो मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा और एक स्पेस दे दिया, देन इसको क्लोज कर दिया, फिर कॉमा लगाया और लास्ट। तो लास्ट में तो अब इसके बाद कुछ नहीं है, तो एंटर करती हूँ। अब मुझे वो ज्वाइन करके दे रहा है डेटा को, ठीक है। अब एक तो उसने स्पेस भी रखा बीच में, अलग अलग वर्ड भी बना दिए, और ज्वाइन करके भी दे दिया मुझे डेटा को, ठीक है। इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं टैक्स ही हो। जैसे मैं यहाँ पे नंबर लिखूं, मेरे पास ये नंबर है, मुझे इसको एक ही कॉलम में लाना है, तो मैं इसको ऐड कर सकती हूँ। सम नहीं होगा ये, बस ज्वाइन करके दे देगा एक ही उसमें। जैसे मैं कॉनकैटनेट यूज कर रही हूँ। बस आपको ध्यान रखना है कि ये किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर्मूले का ध्यान रखना है, नेम से नहीं कि नेम, ये फुल नेम को मिडिल नेम, इस लास्ट नेम को एक एक ही कॉलम में डिवाइड क्या करके दे रहा है, ज्वाइन करके दे रहा है। जैसे मैं लेती हूँ, अभी फर्स्ट वाला लिया मैंने सिलेक्शन, फिर कॉमा, सेकंड कॉमा, फिर मैंने लास्ट दिया, इसने मुझे ज्वाइन करके दे दिया। मुझे इसके बीच में कॉमा लगाना है, तो आप कंडीशन दे सकते हो। मैंने बोला कि इसके बाद जैसे ही मैं दूसरा वाला नंबर लाऊं, उससे पहले एक बीच में कॉमा आ जाए, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा। अभी तक हम दे रहे थे स्पेस, अभी मुझे नंबर में कॉमा देना है, तो वो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा, क्योंकि ये वो डेटा के अंदर तो नहीं है। तो कॉमा लगाया मैंने, ये कंडीशन दी मैंने कॉमा, एक तो लगता ही है कॉमा, दूसरा कंडीशन दी कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा से कर दिया इसको क्लोज। फिर कॉमा लगाया, सेकंड आर्ग्यूमेंट से पहले कॉमा,
फिर कंडीशन भी हमारी क्या है, कॉमा ही है, तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा कि मुझे इसके बाद भी क्या लगाना है, एक कॉमा लगाना है। जैसे स्पेस दे रहे थे ना, वैसे कॉमा लगाया हमने। अब लास्ट वाला, देन एंटर। कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया हमने, क्योंकि हर एक आर्ग्यूमेंट के बाद कॉमा, कॉमा लगाया, देन एंटर, तो इसके बीच में कॉमा ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो इसका काम आपको ऐसे एग्जाम्पल से नहीं ध्यान रखना कि कॉनकैटनेट फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम को ज्वाइन करता है। आपको इतना ध्यान रखना है कि कॉनकैटनेट का काम है, कॉनकैटनेट फंक्शन का मल्टीपल कॉलम के डेटा को ज्वाइन करके उसका आउटपुट सिंगल कॉलम में देता है। यहाँ तक डन। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे सीखेंगे वैल्यू एरर, सॉरी 7 एरर, जो एक्सेल के अंदर बार बार आपको परेशान करती रहेगी, ये किस तरीके से आ रही है, किसको हटाना कैसे है। तो वैल्यूज एरर को, या जो भी हमारी एरर्स होती है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है। ओके, आप लोग बैठ सकते हैं क्लास में।